बायोलॉजी में हम लोगों ने पिछले बार देखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने जानने का कोशिश किया था। मैंने बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट को समझाने का कोशिश किया है ना, चित्र की मदद से, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा। जिसने नहीं देखा है कि पीछे जा करके प्लीज़ वो वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने देखा था बहुत सारी चीज़ें है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना किसका है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। 1:2:1 के रेशियो में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने है ना आपका मोनोसेक्राइड देखा था, डाइसेक्राइड देखा था, ट्राइसेक्राइड देखा था, है कि नहीं। उसके बाद फिर पॉलीसेक्राइड वगैरह देखा था, है कि नहीं। फ्रक्टोज देखा था, मैनोज देखा था, ग्लैक्टोज देखा था, है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत महत्व रखता है, और क्यों हमें ज़रूरत है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे अंदर जा करके या हमें किस तरह से प्रभावित करता है हमारे शरीर को प्रोटीन, है ना। हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, क्यों चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, है कि नहीं, कब कब चाहिए, कितने कितने टाइम के बाद प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को। तो ये सब हम लोग देखेंगे, और प्लस हम प्लांट को भी साथ में लेके चलेंगे, है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोटीन। सबसे पहले तो याद रखिए कि प्रोटीन जो है ये क्षारीय है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, क्षारीय है ना, बेस है ये, ठीक है, बेस है। अब याद है कि प्रोटीन जो है इसकी खोज देखिए यहाँ लिखा होगा, मुल्डर ने किया था, है ना। प्रोटीन की खोज किसने किया था, मुल्डर ने किया था। प्रोटीन का काम क्या होता है, देखो प्रोटीन का अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम कहा जाए, मेन काम जिसको हम कहेंगे, तो वो है कोशिकाओं की मरम्मत करना, ठीक, समझ में आ रहा है। मेन काम ये है कोशिकाओं की मरम्मत करना, और दूसरा शरीर को या किसी भी सेल को या किसी भी एक एनिमल को या प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, समझ में आ रहा है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपके शरीर के स्ट्रक्चर जो है उतनी तरीके से डेवलप होते जाएगी, जैसा होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अच्छा, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दो बीमारी होती है, एक क्वाशियोरकर और एक मैरस्मस, ठीक है। तो ये दो बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, ये कुपोषण जिसे कहा जाता है उसकी बीमारी, उसके अंतर्गत ये आते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये आप एक फोटो देखिए, देख सकते हैं आप, है ना। आपके लेफ्ट साइड में जो है ये एक बीमारी है, और राइट साइड में दूसरी बीमारी है, समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वाशियोरकर है और दूसरे साइड में मैरस्मस, है ना। तो ये बीमारी जो है ये प्रोटीन से रिलेटेड बीमारी है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। कई लोग क्वाशियोरकर और मैरस्मस को एक ही बीमारी बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वे एक अलग अलग बीमारी है। ये दोनों ज़्यादातर बच्चों में होता है ना, ज़्यादातर बच्चों में होता है। इससे शरीर का विकास रुक जाता है टोटली। मैंने बताया था शरीर को आपको कोई एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिल पाएगा। देखिए जैसे मैरस्मस रोग में आप देख रहे हैं, है ना। जैसे देखिए इस रोग में देखिए आप, पहले इस रोग में देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि दोनों में जो है संबंधित प्रोटीन से बीमारी है। प्लस क्या है कि इसमें देखेंगे आपकी स्किन जो है वो नहीं है, लगभग हमें जहाँ भी देखेगा स्किन कम दिखेंगे और हड्डियाँ जहाँ ज़्यादा दिखेंगी। वहीं दूसरी बीमारी में स्किन तो होगा, लेकिन वो शरीर को संतुलित स्किन नहीं होगा, संतुलित एक कहा जाए कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्वाशियोरकर और मैरस्मस का मेन लक्षण है, समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं हाथ पैर पतले उतले हो जाएंगे, लेकिन जो है पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, तो ये एक बीमारी है, ठीक है। कुछ लोगों का जो दिमाग है, कुछ लोगों की जो जिसको हम स्कल कहा जाता है, खोपड़ी कहा जाएगा, तो उसकी भी जो है साइज बढ़ जाती है कुछ लोगों की, कुछ बच्चों में ऐसा होता है ना। नाभि जो है कुछ लोगों की बाहर आ जाती है ना। इस बीमारी में देखेंगे आप नाभि बाहर आ जाएगा, लेकिन दूसरी बीमारी में यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी हैं, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो ये आपके शरीर में ज़्यादा देर रहता नहीं है। कहने का मतलब 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहेगा या उससे कम रहेगा। इससे ज़्यादा देर तक प्रोटीन आपके शरीर में नहीं रुकता, आपका बॉडी उसको किसी ना किसी रूप में उसको यूज़ कर लेता है ना।
किसी न किसी में बॉडी उसका यूज कर लेता है, स्टोर नहीं हो पाता प्रोटीन। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर कर पाते थे, वैसे ही प्रोटीन को हम स्टोर नहीं कर सकते, है ना। कार्बोहाइड्रेट के जो अवधि है, जीवन काल है, वो भी ज़्यादा देर तक रहता था। वसा का तो और ज़्यादा देर तक, वसा मैं बता दूं आपको शरीर में 10 साल तक रहता है। वसा की आयु शरीर के अंदर लगभग 10 साल की होती है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद, है ना। प्रोटीन, अब प्रोटीन पाया बहुत सारी चीज़ों में जाएगा, जैसे मीट में प्रोटीन पाया जाएगा, है ना, चने में प्रोटीन पाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन, या फल फ्रूट भी है उसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर वेज जो है वो फूड भी आते हैं, और नॉन वेज फूड भी आ जाते हैं, कुछ क्रॉप्स भी आते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए कुछ नट्स भी आते हैं, जैसे कि फली हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, और अरहर हो गया, ये सब दाल वगैरह हो गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे किसमें कौन सी प्रोटीन है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते देखिए, जैसे कि कोई जीवित कोशिका है, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, है ना। जो जीवित है, हैन है, मुर्गी है, चिकन है, या कुछ भी बोल लो आप, बोल सकते हो। जो जीवित कोशिका है उसके अंदर कितना है, 14% क्या है, 14% प्रोटीन होता है। लेकिन इसी कोशिका को जब बिरयानी बन जाता है, जब इसी कोशिका का मृत हो जाती है कोशिका, तो इसमें 50% प्रोटीन हो जाता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना परसेंट प्रोटीन हो जाता है, 50% हो जाता है। हमारे बॉडी का जो 18 से 20% वेट वो प्रोटीन होता है। हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा परसेंट वेट क्या है, वो तो जल है, ठीक है। लेकिन 18 से 20% वेट जो है वो क्या है, हमारा प्रोटीन ही है, टिश्यू वगैरह के रूप में, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। प्रोटीन में ज्यादातर मात्रा कार्बन की होती है, याद रखिएगा इसको। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी, तो कार्बन की होगी। कितना परसेंट पूछ दिया, तो 50% कार्बन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 7% हाइड्रोजन होता है, समझ में आ रहा है। और नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 17% लगभग नाइट्रोजन हो जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है, खास करके आप ऑक्सीजन और कार्बन को याद रखिएगा, इसका परसेंटेज पूछ चुका है पहले, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, प्रोटीन भी कई प्रकार की प्रोटीन होती है, जैसे हिस्टाडीन प्रोटीन, आर्जिनिन प्रोटीन, है ना, केराटिन प्रोटीन, ग्लोटिन प्रोटीन, समझ में आ रहा है। फाइब्रिनोजिन, ये भी एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि प्रोटीन एक टाइप की ही नहीं होती। प्रोटीन बनता किससे है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन का कुछ भाग जो है वो अमीनो अम्ल का बनता है, ठीक है, और कुछ भाग है वो कार्बोक्सिल समूह का बनता है। कुछ भाग अमीनो अम्ल का बनेगा और कुछ भाग किसका बनेगा, कार्बोक्सिल समूह का बनेगा। इतना ध्यान में रखिएगा। अब ये बंधे किससे होते हैं, मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर कि अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिल समूह ये सभी क्या है, बंधे हुए हैं, और इसी से क्या बन रहा है, अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये किस बॉन्ड से बंधे हुए हैं, यहाँ देखिए आप, किस बॉन्ड से बने हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बंध से बने होते हैं, देख सकते हैं ना यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये बंधे होते हैं एक दूसरे से। कौन कौन बंधे होते हैं, प्रोटीन, अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिल बंधे होते हैं, समझ पा रहे हैं ना। चित्र में देखिए आप ध्यान से। उसके बाद फिर क्या, जैसे मान लो कि अब यही बहुत सारे कॉम्बिनेशन के प्रोटीन बनाते हैं। इन्हीं तीनों से लगभग 1 लाख तरह की, मानव शरीर में 1 लाख तरह की कॉम्बिनेशन होती है, समझ में आ रहा है। अब अमीनो अम्ल किसके बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं तीनों के, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, ये दोनों मिलकर के, और कार्बोक्सिल समूह, ये तीनों मिल करके लगभग 1 लाख तरह के कॉम्बिनेशन के प्रोटीन हमारे शरीर में बनाते हैं, वो हमारे शरीर में मौजूद होता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। 1 लाख लगभग तरह के। अब यहाँ पर हम आज देखो, अब अमीनो अम्ल की बात की जाए तो लगभग शरीर में 20 से 22 तरह के अमीनो अम्ल हम देखने को मिलेगा, है ना, हम पा सकते हैं 20 से 22 तरह की हमारे शरीर को जरूरत होती है। सॉरी, मिलेगा नहीं, 20 से 22 तरह की नहीं मिलेगी, वो जरूरत होगी हमें कितने की, 20 से 22 तरह की बॉडी को अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। उसमें से आधा अमीनो अम्ल, मतलब लगभग 10 से 11 अमीनो अम्ल जो है वो बॉडी में पहले से मौजूद होता है, समझ में आ रहा है, बॉडी में पहले से मौजूद होता है। बाकी हम एक्सटर्नली लेते हैं, ठीक है, चिकन खा के लेते हैं, या कुछ यदि शाकाहारी हैं तो आप सोयाबीन खा के ले लेंगे, समझ में आ रहा है, या दाल खाएंगे उसमें प्रोटीन मिल जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन मिल जाएगा। तो जैसा जो नॉनवेज है वो नॉनवेज खा करके किसी भी तरह के प्रोटीन को इनहेल कर लेता है।
ठीक है, और उसका यूज बॉडी कर लेता है, 2 से 3 से दिन ज़्यादा नहीं रह पाएगा। आगे देखते हैं, जैसे अगर मैं अमीनो अम्ल की बात करूं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, पेप्टाइड बंध से बना होता है, पेप्टाइड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बंध से बना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन अमीनो अम्ल है, क्या क्या चीज, अब देखो 20 से, अब देखो अमीनो अम्ल की बात अगर मैं करूं तो एक ऐसा पौधा है जिसमें लगभग सभी तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सभी तरह के, वो यहाँ नहीं मिलेगा, भारत में बहुत कम है, वो चाइना में बहुत ज़्यादा मिलता है, चाइना जापान, है ना। तो याद रखिएगा, क्यूनोआ, मैं यहाँ लिख दूंगा, क्यूनोआ जो एक ऐसा नील हरित शैवाल कह सकते हैं आप इसको, है ना, ये नील हरित शैवाल है, ये क्रॉप कह सकते हैं इसको, है ना, ये क्रॉप है, ऐसा क्रॉप है जिसमें लगभग सभी तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, है ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कौन से बंध से बना होता है, ये पेप्टाइल बंध से बना होता है या पॉलीपेप्टाइल बंध से बना होता है। आगे देखेंगे एंजाइम, अब प्रोटीन है क्या, प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में भी, एक एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन है, समझ पा रहे हैं। कुछ हार्मोन होते हैं, वो भी एक तरह के क्या है, प्रोटीन है, जैसे प्रोस्टाग्लैंड हार्मोन, ये सब हार्मोन क्या है, एक तरह के प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, है ना। एंटीजन भी एक तरह के प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होते हैं, और एंटीबॉडी भी एक तरह के क्या है, प्रोटीन ही। अब मैंने कहा आपको बहुत सारे तरीके के कॉम्बिनेशन बनाता है प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के साथ मिलकर, तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जिसे हम फाइबर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइबर प्रोटीन। अब फाइबर से ही आपको नाम समझ में आ रहा है, फाइबर का मतलब क्या है, ये इलास्टिसिटी की कहीं ना कहीं हमको सेंस निकल के आ रहा है यहाँ से, तो बिल्कुल ये सही है। फाइबर प्रोटीन का मतलब ही यही है कि शरीर के जितने भी अंग हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन, है ना, उसमें वो मदद करे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वो हेल्प करता है। जैसे आपके शरीर का कोई, जैसे कोई अंग मुड़ा गया, फिर वापस उसी जो है वह अवस्था में वापस आ जाए, तो वो कौन सा प्रोटीन काम उसके लिए करता है, फाइबर प्रोटीन काम करता है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने ये कान खींचा, कान खींच करके कान फिर वापस उसी अवस्था में आ गया, पहले ही जैसे स्थिति में आ गया, तो ये किसके कारण हो रहा है, वो फाइबर प्रोटीन के कारण हो रहा है, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। फाइबर प्रोटीन को हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम, देखो फाइबर प्रोटीन का काम क्या है, ऊतकों की मरम्मत, ठीक है, हीलिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू की हीलिंग करना है, समझ में आ रहा है। दूसरा काम क्या है, ऊतकों की मरम्मत तो करेगा ही, साथ ही साथ वृद्धि भी करेगा, ठीक है। यदि हम जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, है ना, तो डंबल्स उठाने से क्या होता है कि हमारे जो सेल है, जो टिश्यू है, वो टिश्यू जो है ब्रेक होता है, वो टूटता है, सेल जो है क्या होता है, टूटता है, तो उन टूटे हुए सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो उस डिस्ट्रॉय हुए सेल की जगह पर नए सेल बनाने का काम, नए सेल निर्माण करने का काम कौन करता है, तो प्रोटीन उसमें बहुत एक अच्छा बहुत एक अच्छा कारक है, एक फैक्टर है, समझ में आ रहा है। इसीलिए प्रोटीन का डब्बा देखें कि जिम में ज़्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं जो प्रोटीन अलग से, उनको एक्सटर्नल प्रोटीन की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। तो ऊतकों की मरम्मत का मतलब यही है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसे हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये किस में होगा, जैसे ये जो है मूंगफली के दाने में होगा फाइबर प्रोटीन, ये आपको वहाँ मिल जाएगा, बादाम में फाइबर प्रोटीन मिल जाएगा, काजू में फाइबर प्रोटीन मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं, चावल में फाइबर प्रोटीन मिल जाएगा, मसूर में फाइबर प्रोटीन मिल जाएगा। सबसे ज्यादा फाइबर प्रोटीन किसमें पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बताएंगे मसूर में, ठीक है। मसूर की दाल देखें ना, तो मसूर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चावल। सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा फाइबर प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा फाइबर प्रोटीन मसूर की दाल में पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ कुछ मैंने प्रोटीन के नाम लिख दिया हुआ, देखो इलास्टिन, ये फाइबर प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये कौन है, इलास्टिन है, देखिए यहाँ पर इलास्टिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। मैंने बताया अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात, किसी भी अंग को यदि हम उसका लेंथ बढ़ाते हैं या खींचते हैं, जैसे मैंने कान खींच करके बताया था, खींचने से वापस उसी अवस्था में चल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके कारण जा रहा है, तो इलास्टिन प्रोटीन के कारण जा रहा है।
फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत आपकी मदद करे। जैसे आपको कहीं कट गया और हीलिंग नहीं हुई, रक्त बहता ही जा रहा है, मतलब ये प्रोटीन अगर आप में नहीं रहा तो आपके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून क्या होगा, बहता ही चला जाएगा और इंसान की फाइनली डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं मायोसिन ये ज्यादातर आपके हेड में पाया जाता है ये प्रोटीन। ठीक है, मानव शरीर में मायोसिन प्रोटीन ज्यादातर हेड में पाया जाएगा और नेक में पाया जाएगा। ठीक है, गले में और सर में पाया जाएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे केराटिन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। केराटिन प्रोटीन जो है आपके नाखून हो गए, बाल हो गए, है ना, इन सभी चीजों में, है ना। और जो जानवरों की बात कर ले तो जानवरों के सींग में, जानवरों का जो सींग होता है, हॉर्न होता है, उसमें क्या होगा, पाया जाता है कौन सा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोलेजन करें तो कोलेजन जो है स्ट्रक्चर को बनाए रखने, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है कोलेजन प्रोटीन, है ना। ये इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछ चुका था जब मैं MTS का एग्जाम देने गया था कि जो केराटिन प्रोटीन है वो कौन से बॉन्ड से बना होता है ना, तो उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो याद रखिएगा वो सल्फर बॉन्ड से बंधा होता है। केराटिन प्रोटीन कौन से बॉन्ड से बंधा होता है, तो याद रखिएगा सल्फर बॉन्ड से बंधा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। केराटिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये अधिकतर ये कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, नाखून में पाया जाएगा, बाल में पाया जाएगा, जानवरों के सींग में पाया जाएगा, चिड़ियों के चोंच में पाया जाएगा, जो टोंक होता है चोंच, उसमें पाया जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों में पाया जाएगा। अब देखो कुछ और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो अमीनो अम्ल से तो प्रोटीन बनता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अमीनो अम्ल और गैर अमीनो अम्ल दोनों के मिलने से बनते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अमीनो अम्ल और गैर अमीनो अम्ल दोनों से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं संयुक्त प्रोटीन, कोएगुलेट प्रोटीन। समझ में आ रहा है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं हम। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या फिर संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, याद रखिएगा, जो अमीनो अम्ल और गैर अमीनो अम्ल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होगा, तो शरीर में जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट करने वाली, जैसे रक्त है, समझ में आना, तो यही एक मेन जो है वो एक मेन चीज है ट्रांसपोर्ट करने वाली, है ना। तो या ऑक्सीजन लेकर के जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आती है, यही एक है, ब्लड के थ्रू ही जाता है ना। अब ब्लड के थ्रू किस में जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है। ठीक है, और इस किस प्रोटीन के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, संवहन प्रोटीन के अंतर्गत आएगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसी में हम कह सकते हैं सीरम, है ना, ब्लड में से यदि हम हीमोग्लोबिन निकाल दें तो जो बच जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, आपको मैं देखो यहाँ एक चित्र दिखा देता हूँ कि जब घाव भर जाता है और खून ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, इसके बाद जो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे को हम सीरम कहते हैं। ये भी ब्लड का ही हिस्सा है, लेकिन इस ब्लड में हीमोग्लोबिन अब अंदर फंस चुका है। क्यों फंस चुका है, मैंने बताया था फाइब्रिनोजेन के कारण। फाइब्रिनोजेन के मदद से एक जाल बनता है आपके स्किन के ऊपर, और वहां से जो है वो WBC, RBC, ये सब जो है ये कण है, कण उसमें फंस जाते हैं। और ये सीरम जो है, क्योंकि ये एक फ्लूइड है, प्योर फ्लूइड है, तो ये बाहर निकल जाता है। समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सीरम हो गया, उसके बाद फिर एल्ब्यूमिन हो गया। एल्ब्यूमिन जो है वो अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अंडे में कौन से भाग में, तो सफेद भाग। ठीक है, जो पीला भाग होता है जिसको हम यॉक कहते हैं, है ना, उसमें वसा पाया जाता है बहुत सारी मात्रा में, लेकिन व्हाइट वाले भाग में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे चीज देख लेते हैं, कुछ जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है फैक्ट से रिलेटेड। जैसे गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दाल में कौन सा प्रोटीन, प्रोलेमिन्स प्रोटीन। देखिए मटर में फेलियोसिस प्रोटीन पाया जाएगा। उसके बाद फिर गैसोपिन में, कपास में गैसोपिन नामक प्रोटीन पाया जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर मक्का में जीन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद फिर दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। समझ पा रहे हैं ना।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी। ये जितनी भी मैंने बताया ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको आपको बताया है। बाकी मैंने जो बता दिया है नाखून में, बाल में, ये सब कौन सा प्रोटीन होगा, है कि नहीं, सब मैंने बता दिया। ठीक है, ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे सोयाबीन में पाया जाता है। समझ पा रहे हैं, इसमें प्रोटीन में किस में पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा, तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब तक जितने भी जो है वो चीज़ें हैं मौजूद हैं, चाहे वो आप लिविंग थिंग बोलो या फिर आप प्लांट्स की बात करो। ठीक है, तो किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन। और सोयाबीन में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है कि इतने ज़्यादा प्रोटीन को मनुष्य जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं, डाइजेस्ट करने के लायक नहीं है मनुष्य का शरीर। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं ना। अब देखो कुछ क्या होता है कि अमीनो अम्ल, कुछ अमीनो अम्ल बेकार होते हैं, तो उस अमीनो अम्ल अनुपयोगी, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको उपयोगी अमीनो अम्ल में बदलने के लिए, बदलने की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं ट्रांस एमिनेज। क्या कहते हैं, ट्रांस एमिनेज, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांस एमिनेज जो डाई एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसको एसेंशियल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस एमिनेज। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोगों ने प्रोटीन, इसके बारे में पढ़ लिया। इससे ज़्यादा प्रोटीन पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं लगता कि प्रोटीन से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम पास आने वाला है ना। चलिए ठीक, थैंक यू।